लगाव मुक्त बनने के लिए अपने को मेहमान समझो। लगाव मुक्त बनने के लिए अपने को मेहमान समझो। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज़ है, आवाज़ से परे रहना चाहते हो। जब आप सभी आवाज़ से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। कौन सा अक्षर? एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। किसी ने कहा आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति, लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले न बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखें, तो वो है अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान है, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान है। जब शरीर में ही मेहमान है तो शरीर से भी क्या लगन रखें। सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे? जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं, इस दुनिया में हम मेहमान हैं, नई दुनिया के मालिक हैं। यह जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण यही है, अपने को मेहमान नहीं समझते। वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। बहुत गुह्य है। वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अधिकार समझा तो अटैचमेंट हो गई। किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार नहीं समझना है, क्योंकि आगे बताया ना, जैसे कि मेहमान समझना है, तो मेहमान समझने का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। जैसे कि अधिकार की जो फीलिंग होती है वो चली जाती है, सब पर किसी पर भी अधिकार नहीं है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर यह सभी बातें खत्म हो जाएं। 17/7/69 यह बुक है लगाव मुक्त, जो अव्यक्त मूल्यों से लगाव मुक्त होने के बारे में बाबा ने जो भी महावाक्य सुनाए हैं उसका संकलन किया गया है। जैसे अभी एक सुना, वैसे बहुत सारे टॉपिक है जो इसमें कवर किए हैं। यह इसकी इंडेक्स है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या टॉपिक कवर की है इसमें। तो ये बुक अराउंड 80 पेज का है एंड स्पार्क विंग ने इसको कंपाइल किया है। अलग अलग अव्यक्त मुरलियों से ऐसे महावाक्य जो लगाव मुक्त के बारे में है। भी ये लगाव का परिणाम, यह भूल जाते हैं कि यह बाप की देन है। 41 नंबर के पेज पे है। ऐसे अलग अलग चीज़ें जो लगाव मुक्त होने के बारे में है तो वो यहाँ कवर की है। प्रभावित होने के लक्षण, लगाव और झुकाव। किसी पर प्रभावित होते हैं तो उसका लगाव झुकाव उसके प्रति होता है।
कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता है। कहाँ भी किसी से भी अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता है। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है 47 नंबर के पेज पे। इससे बहुत सारी टॉपिक है जो इसमें कवर हो रही है। लगाव और टकराव से बुद्धि प्रभावित न हो, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बनकर आता है। वैराग्य अर्थात लगाव न हो। फरिश्ते की निशानी देह और देहधारियों से मन का लगाव नहीं। फरिश्ते की निशानी देह और देहधारियों से मन का लगाव नहीं। ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स है जो इसमें कवर करेंगे। एक एक करके हम ये चैनल पर ऐसे वीडियोस रखेंगे जिसमें अव्यक्त महावाक्य कवर हुए हो। और यह है लगाव मुक्त के बारे में। ओम शांति।